और सबसे पहले बात करेंगे राम लला हम आए हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के आज 2 साल पूरे हो गए। 5 अगस्त 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने शिला पूजन किया था। मंदिर अब तक कितना बन चुका है, ये सवाल सभी के मन में है। मंदिर का सुपर स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है। नींव और चबूतरा पहले से बनकर तैयार है। मंदिर के गर्भगृह पर खंबे लगना 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार होना है। भक्तों को मंदिर के पूरे स्वरूप के दर्शन फरवरी 2024 यानी मकर संक्रांति तक की दूसरी वर्षगांठ पर मंदिर को लेकर चल रही तैयारी जमीन पर नजर आने लगी है। मंदिर के नींव की 24 लेयर तैयार हो गई हैं और 25वीं पर काम चल रहा है। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ भूमि पूजन किया था, उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जैसा कि अभी चीफ इंजीनियर मंदिर निर्माण के बात किए हैं, हमारे संवाददाता थे, उन्होंने बताया है कि 2024 तक मंदिर निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दूं कि ये जो पत्थर दिख रहे हैं मंदिर परिसर में, जो मंदिर बनाने में पत्थर यूज किए जा रहे हैं, वो कोई कर्नाटका से, केरला से, देश के विभिन्न जिलों से, राजस्थान के साथ विभिन्न जिलों से ये पत्थर मंगाए गए हैं। और इन पत्थरों की खासियत ये है कि जैसा कि चीफ इंजीनियर ने अभी के न्यूज़ से बात करते हुए बताया है कि इन पत्थरों की आयु करीब 1000 वर्ष गारंटेड 1000 वर्ष साल की है। ये 1000 वर्ष तक चलने वाले पत्थर उस मंदिर निर्माण में यूज हो रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 साल पहले आज ही के दिन 5 अगस्त को ही उन्होंने भूमि पूजन किया था। उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ है। जैसा कि बताया है अभी इंजीनियर ने कि मंदिर निर्माण का कार्य करीब 40% का काम मंदिर निर्माण का हो गया है और 2024 अगस्त तक पूरी तरह से मंदिर परिसर भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। उससे पहले ही मंदिर में भक्तों को आने जाने की और दर्शन करने की सुविधा दी जाएगी। आपको बता दूं कि मंदिर में भगवान की स्थापना जहां अस्थायी रूप से अभी रखा गया है भगवान श्री राम को माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ, वो मूर्ति कुछ महीने बाद इस मंदिर में रख दिया जाएगा। क्योंकि मंदिर का शिखर जो है वो 2024 अगस्त तक बन के तैयार होएगा। लेकिन मंदिर ट्रस्ट का ये व्यवस्था है कि मंदिर निर्माण से पूरी तरह से निर्माण से पहले भगवान राम को मंदिर में विस्थापित किया जाएगा। भगवान राम मंदिर में अपने आके भव्य दिव्य जो संकल्पना थी भारतीय जनता पार्टी या देश के लोगों की, उसमें वो आएंगे, विराजमान होंगे और श्रद्धालु उनका दर्शन करेंगे। लेकिन शिखर और परिक्रमा का निर्माण कार्य आगे चलता रहेगा जो दिसंबर 2024 तक बनकर तैयार होगा। अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी, जिस तरह से मंदिर का निर्माण लगातार चल रहा है, दिन रात काम हो रहे हैं। जैसा अभी चीफ इंजीनियर ने भी बताया है मंदिर निर्माण के, उन्होंने कहा है कि 1000 आयु वाले पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है मंदिर निर्माण में और दिन रात काम किया जा रहा है। ऐसे में जो उन्होंने डेडलाइन दिया है, जैसा सरकार की भी मंशा है कि 2024 तक मंदिर भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण तैयार हो जाए, भक्तों के लिए, राम भक्तों का दर्शन करना यहाँ शुरू हो जाए, तो उसी गति से काम हो रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि अगस्त 2024 तक मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। देश को विदेश के श्रद्धालु जो राम भक्त हैं उनको दर्शन लाभ के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ दिनेश त्रिपाठी, राम जन्मभूमि के न्यूज़। राम मंदिर की भूमि पूजन की दूसरी वर्षगांठ पर मंदिर को लेकर चल रही तैयारी जमीन पर नजर आने लगी है। मंदिर की नींव की 24 लेयर्स तैयार हो गई हैं और 25वीं पर काम चल रहा है। ट्रस्ट के मुख्य अभियंता ने बताया है कि यहां जो पत्थर लगाया जा रहा है वो किसी भी आपत्ति से क्षतिग्रस्त नहीं हो सकता, जिसकी आयु लगभग 1000 वर्ष की होगी। मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। दिसंबर 2023 तक ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा और 2024 जनवरी से फरवरी तक रामलला की मूर्ति को स्थापित कर दिया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट मुख्य अभियंता ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं।
अयोध्या में और इस वक्त राम मंदिर का जो परिसर है हम उसके अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ इंजीनियर जी हैं हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए। ये बताएंगे किस तरह से यहाँ कार्य किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ कार्य ख़त्म होने की संभावना है, कब तक कार्य ख़त्म होने की संभावना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ पे। ये आप बताइए कि क्या नाम है आपका? प्रणाम, मैं ट्रस्ट का चीफ इंजीनियर हूँ। मेरा नाम है जगदीश और मैं यहाँ 5 अगस्त 2020 से हूँ, जब से काम शुरू हुआ है। मैं और मेरी पत्नी यहीं रहते हैं, यही काम करते हैं और यहाँ पे LNT, TC, IIT के लोग आते हैं, फिर हमारे आर्किटेक्ट आते हैं, सबसे कोऑर्डिनेशन का काम रहता है और ट्रस्ट की तरफ से जो भी डिसीजन होते हैं उसको सबसे कन्वे करके उनसे काम करवाने का काम मेरा ज़रूर रहा है। यहाँ पर जो काम चल रहा है, जिस तरह से परिसर में काम चल रहा है, ये काम कब तक ख़त्म होने की उम्मीद है, कब तक ये काम चलेगा यहाँ पर सर? ये नींव के काम अब तक के जो हुए हैं उसके साथ में अब प्लिंथ का जो काम हो रहा है, उसमें पत्थर का जो काम है, ग्रेनाइट के पत्थर का, वो अगस्त एंड 15 सितंबर तक पूरा होना तय है। उसके बाद में जो बंसी पहाड़पुर के जो काम है मुख्य मंदिर के, उसको करने के लिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का काम आगे बढ़ते रहेगा। दिसंबर एंड तक मंदिर के अंदर अभी की जो मूर्ति है उसका मंदिर विग्रह होना, ये हमने प्लान किया है। नेताजी यहाँ पर ये हमें यहाँ पत्थर दिख रहे हैं, यहाँ पर कुछ इस पत्थर की क्या क्वालिटी है, क्या खुसूसियत है इसकी, क्या इसकी खासियत है, क्या इसकी प्राथमिकता है, ये बताइए दो। ये सब ग्रेनाइट है, ये दक्षिण से आ रहा है और ये दक्षिण के कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से आता है। सबसे खासियत ये है कि सब हार्डेस्ट है और इसकी आयु 1000 साल की गारंटीड है। मंदिर का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए 1000 साल की गारंटी उसके नींव के साथ हम दे सकते हैं। इसका कारण ये पत्थर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसे कि आपने जाना कि यहाँ पर जिस तरह से ग्रेनाइट पत्थर यहाँ पर रखा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद हैं परिसर के अंदर। परिसर में काम चल रहा है, पूरी ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से कि यहाँ पर 15 दिसंबर तक, 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक यहाँ पर पत्थर का काम ख़त्म होने की संभावना है। और उसके बाद जिस वक्त यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी, जब यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी वो दिसंबर या जनवरी तक यहाँ पे मूर्ति रखी जाएगी, तो इस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगती रहेगी। यहाँ पर अभी से भी इस तरह की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है कि जो कि यहाँ पर चप्पल जूते रखने के लॉकर रख दिए गए, यहाँ पर अपने मोबाइल यहाँ पे जमा करने के लिए लॉकर हैं। यहाँ पर बाहर पे प्रसाद की दुकानें लगी हैं जहाँ से आप प्रसाद खरीद फरोख्त करके यहाँ पे आप चढ़ा सकते हो। यहाँ पे एक आज आरती भी हुई है और यहाँ पे पूरी तरह से बहुत अच्छा एक खुशगवार माहौल है यहाँ पर। और इस वक्त यहाँ पर जो भी निर्माण चल रहा है, जिस तरह से भी निर्माण चल रहा है, बहुत तेज़ी से निर्माण चल रहा है और 6 महीने के अंदर इस पूरे मंदिर के काम खत्म होने की पूरी तरह से संभावना है। कैमरा पर्सन बिलाल के साथ अली अख्तर रिजवी, के न्यूज़ लखनऊ। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य प्रगति पर है। भूमि पूजन के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्य पुजारी राम मंदिर आचार्य सत्येंद्र दास जी ने कहा कि मंदिर निर्माण का कार्य निरंतर प्रगति पर है। 2023 तक मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। 2024 जनवरी में भगवान श्री राम मंदिर में विराजमान होंगे। प्रदेश का विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। अयोध्या का विकास विशेष ध्यान दिया जा रहा है। त्रेता युग की तरह अयोध्या की संकल्पना के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के विकास पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। आचार्य सत्येंद्र दास जी से बात की हमारे ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी ने, आपको सुनाते हैं। राम मंदिर निर्माण भूमि पूजन के आज 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज ही के दिन 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया था अयोध्या में। अब 2 वर्ष से मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। ऐसे में श्री राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी से जानेंगे कि मंदिर निर्माण के कार्य से कितना संतुष्ट हैं और कब तक मंदिर ट्रस्ट ने निर्माण कार्य पूरा करके मंदिर बनाने का दावा किया है। ऐसे में महाराज जी, पहले तो महाराज जी के न्यूज़ पे आपका स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, 2 वर्ष हो गए आज मंदिर निर्माण के, कितना काम हुआ है और मंदिर निर्माण कार्य से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, जिस दिन प्रधानमंत्री जी आज से 2 वर्ष पहले इसी 5 अगस्त को आकर के और भूमि पूजन और शिला पूजन किए थे, उस दिन आशा जगी थी कि यह मंदिर अब दूर नहीं है कि भव्य मंदिर बनेगा और रामलला इसमें विराजमान होंगे। उसका कार्य उसी दिन से प्रारंभ हुआ
और चूँकि बहुत समस्याएं रही, कई इंजीनियरों ने देखा कि ऐसा इसका फाउंडेशन बनाया जाए, नींव बनाई जाए कि कभी भी यह क्षतिग्रस्त न हो, किसी प्रकार की आपत्ति आने, चाहे भूकंप आवे चाहे और कुछ भी हो, और इसमें कोई क्षति न हो। इसलिए उसको नींव को बनाने के लिए लगभग एक साल 1.5 साल उसी में लग गया, और अब बड़े ही प्रगति से, बड़े ही तेज़ी से मंदिर बन रहा है, और आशा करता हूँ कि जल्दी से जल्दी मंदिर तैयार हो जाएगा और रामलला उससे विराजमान होंगे। महाराज जी, मुख्य पुजारी होने के नाते, बतौर मुख्य पुजारी एक मैसेज देना हो राम भक्तों को, तो वो कौन सा मैसेज होगा आपका? मैसेज बहुत कुछ है, लेकिन हम यही चाहते हैं कि हमारे देशवासी सदा यह प्रसन्न रहें, और देश का विकास किस रूप में हो, देश की उन्नति किस रूप में हो, जो कभी यह देश हमारा, यह सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस रूप में देश का विकास हो, और हमारे देशवासी ऐसा प्रयास करें, ऐसे भावना से रहें, इस प्रकार से मिलजुल करके रहें, सद्विचार से रहें, और प्रयास करते रहें कि यह हमारा भारत देश पुनः सोने की चिड़िया के रूप में प्रसिद्ध हो, और यह विश्व गुरु बने। ऐसी संदेश सारे देशवासियों को मैं देता हूँ कि वह रूप आवे। ऐसा तभी आएगा जब आप लोगों की भावनाएं, आप लोगों का प्रयास एकजुट होकर के संघे शक्ति कलौ जुगे, तभी यह संभव है। ऐसा करने से यह देश हमारा उसी रूप में आवे जो कभी रहा। यही हमारा संदेश देशवासियों के प्रति है। धन्यवाद महाराज जी। तो ये थे महाराज जी जिनका साफ साफ कहना है कि सभी देशवासी एकजुट हो, एक भावना से हो, देश का विकास होगा, और ऐसे संकल्पनाओं के साथ एकजुट हो के रहें कि जैसे भारत देश को सोने की चिड़िया पहले कही जाती थी, आगे भी कहे जाएगी। और अयोध्या का विकास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। भव्य और दिव्य राम मंदिर दिसंबर 2024 तक पूरी तरह से तैयार होकर जनता के लिए खुल जाएगा। कैमरा पर्सन समीर के साथ दिनेश त्रिपाठी, के न्यूज़, अयोध्या। और राम मंदिर निर्माण पर खुशी जाहिर करते हुए पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद इकबाल अंसारी ने कहा है कि मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। खुशी की बात है, अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। इसको लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग खुश हैं। वहीं मस्जिद निर्माण पर इकबाल अंसारी ने कहा कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद निर्माण का कार्य सौंपा गया है, लेकिन सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक ही परिवार और रिश्तेदारों की कमेटी बनकर रह गई है, जिससे मस्जिद के निर्माण का कार्य अभी शुरू भी नहीं हुआ। इकबाल अंसारी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। 5 अगस्त को 2020 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ भूमि पूजन किया था। मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है। आज के न्यूज़ की टीम अयोध्या में आई हुई है और पूर्व पक्षकार बाबरी मस्जिद के इकबाल अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। मंदिर का निर्माण तो हो रहा है, मस्जिद के निर्माण की क्या प्रगति है, इकबाल अंसारी से मंदिर और मस्जिद दोनों के निर्माण के बारे में जानेंगे। इकबाल जी, आपका के न्यूज़ पे पहले तो स्वागत है। देखिए, सवाल हमारे यहाँ मंदिर और मस्जिद का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, मंदिर का काम हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान के, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, सारे लोग जो है इस बात की लोगों में खुशी रही कि फैसला जो है मंदिर मस्जिद के हक़ में हो गया। आज मंदिर का काम शुरू है। 40% काम जो है मंदिर का हो चुका है, हो रहा है। जल्दी से जल्दी मंदिर का निर्माण हो जाएगा। तो आप लोगों ने पूरी ज़िंदगी मस्जिद के लिए लड़ाई लड़ी, मस्जिद के लिए पिताजी भी लड़े, आप भी लड़े। अब मंदिर निर्माण तो हो रहा है, आप देख रहे हैं, आप जैसा बता रहे हैं 40% काम हो गया है और जल्दी ही बाकी काम पूरा हो जाएगा। लेकिन मस्जिद निर्माण के लिए जो कमेटी बनाई गई है, उसमें आपको क्यों नहीं लिया गया? कि अयोध्या के कोई भी आदमी
उसमें रखे ही नहीं गए, क्योंकि जफ़र फारूकी उसका वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है। उसने अपने ही रिश्तेदारों पटदारों को रखा है कि शायद इस मस्जिद में जो है आमदनी ज़्यादा होगी, पैसे ज़्यादा आवेंगे, पर्यटक यहाँ आवेंगे, तो उसने अपने ही आदमी को रखा है। आप लोगों ने आपत्ति नहीं की? हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने जो भी काम किया है मस्जिद के लिए, जो भी हमारे जो है वालिद साहब ने किया, हम भी किए। तो क्योंकि ये हमारे बाबरी मस्जिद के पक्षकार जितने भी थे उन लोगों ने कोई जो कमेटी बनी है बाबरी मस्जिद के लिए, जो रौनाही थाने के पास आसपास कहीं जगह सरकार ने दी है, बन रही है, वो कमेटी बनी है, तो बाबरी मस्जिद के जितने भी पक्षकार थे कमेटी पर आपत्ति नहीं की? देखिए, हमारे यहाँ अयोध्या के लोग अपना पैसा लगाते थे, अपना काम करते थे, अपनी मेहनत करते थे, फी सबीलिल्लाह लोग काम करते थे। ये लोग बिजनेसमैन हैं। ये जो है ये चाहते थे, मतलब इनका जो है इनका जो मकसद है कि अगर ज़मीन हमको मिल गई है तो इससे हम पैसा का जो है करेंगे उगाई, तो ये अपने आदमी को रखें, इसलिए देरी हो रही है। तो आप संतुष्ट नहीं है उस कमेटी से? बिल्कुल, मैं कोई भी संतुष्ट नहीं है। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान जो है वो संतुष्ट नहीं है। ये अपनी निजी कमेटी बना, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन जो है इसने अपने आदमियों को रखा है, इसने निजी कमेटी बना रखी है। मंदिर निर्माण के लिए कोई मैसेज देना हो तो क्या देंगे? देखिए, अब तो हम तो साफ कहते हैं अयोध्या धर्म की नगरी है, लोग आवें। अयोध्या में एक तरफ सरजू नदी है, हनुमान जी का मंदिर है, भगवान राम की 10,000 मंदिर है जिसमें राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान है। मुसलमानों के लिए शीश अलैहिस्सलाम की जो है मज़ार है, नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार है, सिखों का गुरुद्वारा है। अयोध्या धर्म की नगरी है, लोग हर धर्म के लोग यहाँ आवें और अपनी जो है अपनी अपनी आस्था से लोग दर्शन करें, पूजा करें। हम तो साफ कहते हैं कि जो हमारे यहाँ लिखा हुआ वो बताते हैं कि सरजू अयोध्या आने से, सरजू स्नान करने से लोगों के तन साफ होते हैं, अयोध्या दर्शन करने से लोगों के मन साफ होते हैं। तो ये थे इकबाल अंसारी, पूर्व मुद्दई बाबरी मस्जिद, जिनका साफ कहना है कि मंदिर निर्माण का कार्य जिस तरह से चल रहा है वो जल्द ही बनकर तैयार होगा। सभी धर्मों के लोग अयोध्या में रहते हैं, धर्म की नगरी अयोध्या सभी धर्मों के लिए है। हम भी, इकबाल अंसारी ने खुद भी कहा कि यहाँ 10,000 मंदिरें हैं, मैं भी कई मंदिरों में जाता आता रहता हूँ। और मस्जिद निर्माण के लिए जो ज़मीन सरकार द्वारा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, उनका साफ कहना है कि जो कमेटी बनी है वो केवल और केवल परिवार और रिश्तेदारों की कमेटी बनी है। उस पर उनको आपत्ति है कि मस्जिद न निर्माण करा के वहाँ उस ज़मीन पर फसल उगाई जाए, फसल में जो पैदावार हो वो सभी धर्मों के लोगों में बांटा जाए। कैमरा पर्सन समीर के साथ दिनेश त्रिपाठी, अयोध्या। और यहाँ पर रुकेंगे, ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।